तो पहला क्वेश्चन है, by selling an article a man makes a profit of 25%. A man makes a profit of 25%. A man makes a profit of 25% on selling price. Find his actual profit. Find his actual profit. करो find. देखते हैं। आ गया कितना? 33.3%। आपका हर्षल 20%। वैसे कितना 25 है वो? देखते हैं चलो। यस ये सब तुम सब लोगों ने एक साथ बस पकड़ी थी क्या? बस सबने नीचे ड्रॉप किया बस में, मतलब सब एक ही साथ आए। पिछले लेक्चर में थे ना सब लोग? लिख लो क्वेश्चन। आप नहीं थी, आप फर्स्ट लेक्चर है आपका। आज मेरा फर्स्ट है कि क्लास में ही फर्स्ट है? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन बता दो उनको जरा, परेश। चलो बोर्ड पे देखो कैसे होगा ये। नाउ बाय सेलिंग क्या था? ऑन एसपी 25% एसपी पे है ना, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4 क्या हो गया? एसपी। और क्योंकि हम एसपी की बात कर रहे हैं, ये तो प्रॉफिट एसपी पर अगर सीपी हुआ था तो हम सीपी बोलते हैं नीचे। तो ये प्रॉफिट क्या है? 4, और प्रॉफिट हुआ है ना, सॉरी एसपी कितना है? 4, और प्रॉफिट हुआ है तो ये 1 क्या है? अब आप ये सोचो, एक एसपी एक किसी चीज को 4 यूनिट में बेचा गया और एक यूनिट प्रॉफिट था, यानी उस 4 के अंदर एक क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट। यानी सीपी कितना होगा? 3। और वैसे भी फॉर्मूले से जाओगे अगर आप, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट कितना? ये कितना? तो इसको यहां ले लें, इसको यहां ले लें, तो 4 - 1 इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू, वैसे ये सब की जरूरत नहीं है, सीधा समझ जाओ। तो 4 के अंदर एक
क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी 3 CP। यानी एक्चुअल में बंदा एक कमा रहा है कितने के पीछे, 3 के पीछे। हम लोग मेन प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 1/3 इंटू 100, 33 1/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर, राइट फास्ट, नेक्स्ट लिखो उसके बाद। व्हाट्स योर गुड नेम, तुझे प्रॉफिट सेकंड या थर्ड लेक्चर है, तो अभी समझने की कोशिश करना। एक दिन में तो शायद नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परसेंटेज, ठीक है। डाउट हो तो पूछना मत। डन। एक और क्वेश्चन लो, ये प्रॉफिट रिलेटेड था लेकिन किस पे बेस्ड था, एसपी पे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अब सारे वही वाले करेंगे, जल्दी से लिखना। If there is a profit of 20%, there is a profit of 20%, 20%. एक मिनट रुकना जरा। On CP of an article, on CP of an article, if there is a profit of 20% on CP of an article, what would be the profit on, what would be the profit on SP? What would be the profit on SP? चलो बताओ। Let's see. Might be. बाकी लोग जल्दी करो। नहीं आ रहा आपको, कितना है, नहीं 16 1/6, 16 2/3। नाउ लुक एट द बोर्ड, सभी लोग पहले पुराने को समझो। अगर ये क्वेश्चन अगर आप 1 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे, मतलब पुराना भी कुछ नहीं समझा है, इसका मतलब ये है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये वाली बात तो पता होगी तभी आंसर कर पाओगे। लुक एट द बोर्ड, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि सीपी किसी चीज का 40 है और एसपी 50 है, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, व्हाट्स द गुड नेम आपका, चालू, जब प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट, ये तो 10 रुपए तो प्रॉफिट इन रुपी हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, बोलो बोलो, यस। देखो ये जब तक ये नहीं आएगा तो तब तक ये सेलिंग प्राइस वाला तो बिल्कुल भी नहीं आना है।
आपको पहले कॉस्ट प्राइस पे तो फाइंड करना आना चाहिए। क्या लिखेंगे? कितने रुपए का फायदा हो रहा है, कितने परसेंट का फायदा निकालने के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए व्हाट शुड आई राइट? 2 लेक्चर करवा दिए मैंने, 2 लेक्चर के बाद आज आंसर आना चाहिए। 10 डिवाइडेड बाय 100, आप बताओगे? देखो ये तो बड़ी फिर पैथेटिक सिचुएशन है, बिकॉज 2 लेक्चर्स के बाद अगर आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट नहीं कर पाते तो फिर ये वाले अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? और मैंने पूरे 2 लेक्चर इतने रिपीट करवाए हैं, एक एक फिर से 0 से स्टार्ट कराया था। आप बताओगे? हाँ, कितना? 360, 160 आएगा, कैसे आ जाएगा? ये सब चीजें फर्स्ट लेक्चर में कराई गई हैं, तो इट्स वेरी, मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, नो नो, मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उन स्टूडेंट्स का जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आगे जाना है। मैं वापस पहले लेक्चर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो इसका आंसर है 10, किसके बेसिस पर? तो 10/40 × 100 होता है, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25% बनता है। ये चीजें मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करने वाला। क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप नहीं करते हो तो ये आपकी चॉइस है, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करते हो तो, ठीक है? यहाँ रेगुलर आ जाना और फिर लिख कर चले जाना, फिर वापस आना, फिर यही नोट्स बना के चले जाना, और एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाना, देयर इज नो यूज, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी directly and wasting time of other people also. Okay, you are wasting your time, it's your call, but by default you are wasting others times also ना, कि 2 लेक्चर पुराने जब बात बताई गई थी वो आज तक नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन बताया था ये वाला क्वेश्चन, बोलो बोलो। 20% सीपी पर है ना, तो 20 मतलब 20/100 होगा, 1/5 होगा। 5 अपना क्या, इस बार सीपी, क्योंकि 20% सीपी पे बोल रहा है वो, और 1 प्रॉफिट पे। तो 5 रुपए की किसी चीज को 1 में बेचोगे तो कितने में बिकेगी? 6। प्रॉफिट अभी भी 1 रहेगा, पर अब वो कह रहा है अब 1 किसके बेसिस पर? 6 के बेसिस पर। तो 1/6 × 100, 50/3, यानी 16/2/3%। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। राइट डाउन, a person sells an article on 25% loss on SP, 25% loss on SP. What is the actual loss? एक्चुअल लॉस से मतलब समझ गए? सीपी पे कैलकुलेट करना है। हम एक्चुअल क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, जो सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेट्स सी,
कितना आया? 20%। लेट्स सी, देखते हैं। हर्षल आपका आ गया? जल्दी करो, 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए। इट शुड बी सॉल्व्ड विद इन 40 सेकंड्स। कितना? चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर कितना है लॉस? कितना है? 25%। तो 25% लॉस है। 25/100, 1/4 लॉस है। ये एसपी, ये एल, मतलब एक 4 यूनिट्स में कोई चीज बेची गई और एक का लॉस था, यानी सीपी कितना होगा? 5। क्या होगा? 5। सोचो ना, मतलब मैंने ये मार्कर किसी को बेच दिया, कितने में? 4 यूनिट में, और उसमें 1 रुपए का मुझे लॉस हो गया, तो मुझे 5 का बेचना चाहिए था ना। मतलब 5 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, तभी तो मुझे 1 का लॉस हुआ ना। तो जब भी याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आए और लॉस हो तो प्लस होता है, और प्रॉफिट हो तो माइनस होता है, सीपी निकालने के लिए। तो इस केस में अपना ये क्या होगा? सीपी हो गया कितना? 5। तो अपन 1 कैलकुलेट करेंगे किसके पीछे? तो अपना क्या बनेगा? 1/5 इंटू कितना बना? 20%। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन हो गए। फ्रैंक नहीं दे रहा क्या? तो प्रॉफिट होता तो माइनस कर देते। जस्ट वेट, दे रहा हूँ क्वेश्चन। An article is sold at a loss of 10%. An article is sold at a loss of 10%. An article is sold at a loss of 10%. Had it been sold for rupees 9 more, had it been sold for rupees 9 more, sold for rupees 9 more,
there would be a gain of 12 1/2%. An article is sold at a loss of 10%. Had it been sold for rupees 9 more, there would be a gain of 12 1/2% on it. Find the CP of article. Find the CP of article. किसी का आया ऑनलाइन? किसी का? नहीं। चलो उसको अब नहीं आया तो इतना जल्दी फिर आने भी नहीं वाला। बोर्ड पे देखो, एक कंसेप्ट को समझो कि एक कॉस्ट प्राइस रहती है, मानो 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है। अगर इसको मैं 20% लॉस में बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? हाँ 160 में, 160 में ना, ये लॉस में गया है। लेकिन अगर मैं इसको 30% प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? अरे इसी को वापस 30% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचूंगा? तो 260। अब आप ये सोचो कि जो बंदा पहले इसको 160 में बेच के नुकसान करा रहा था, कितने रुपए का करा रहा था नुकसान? 40 रुपए का। अब उस बंदे को फायदा कितने का हो रहा है? तो बंदा टोटल कितना फायदा हो जाएगा उसको? कितने का? 100 रुपए का, है ना? अगर वो नुकसान वाली चीज को 260 में बेच रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है? 100 का हो रहा है। तो इसका मतलब आपने ये देखा क्या, यहाँ हम कितना परसेंट पीछे गए थे? 20%। और वहां हम कितना परसेंट आगे गए? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 50% हो गए। और यही 50% कितने रुपए के बराबर है? किसी चीज का 50% 100 है तो 100% कितना? 200। कभी भी 100% निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्या निकलता है? सीपी। इसका सीपी कितना है? 200। अगर मैं सीपी गायब भी कर दूं तो आप इसको ऐसे ही फाइंड करोगे। ये कंसेप्ट था इसका। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन रीड करो। मान लो वो उसका सीपी हमने 100 माना, तो अगर
मैं उसको बेच रहा हूँ 10% लॉस में, ये सीपी है उसका, तो उसका पहला एसपी कितना 90 रुपए में गया। आगे वो बाद में लिखेंगे, +9 ज्यादा हो रहा है। तो अब ये आपसे कह रहा है कि अगर वो बाद में देखेंगे, दूसरा एसपी अगर हम बनाएं कितना 12.5% प्रॉफिट ना, तो दूसरा एसपी कितना बनेगा 112 रुपए 50 पैसे। क्लियर है? अब आप ये देखो, ये 90 यूनिट से लेके 112 के बीच में कितना है 22.5। 22.5 कितने के बराबर 9 रुपए के, तो एक कितने के बराबर। क्लियर? इसको हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा। एक यूनिट इतनी गिनना, अपनी सीपी की यूनिट कितनी थी, किससे मल्टीप्लाई है 100 से, कितना होगा देखो 100 है ना, ये ऊपर 25 से कितने टाइम्स, और 225 कितने टाइम्स, 9 से ये कितना टाइम 10 4 जा 40 रुपए सीपी है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन अभी बहुत सारे करने, समझ लो इनको। यहाँ हम दो एसपी बनाते हैं, SP1 और SP2। ये SP2 था, जरा देखो यहाँ, ये SP1 था और ये SP2 था जो कि प्रॉफिट में गया। सर वो साइड का नहीं दिख रहा है। अभी यस सर, अभी भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है। नेक्स्ट जल्दी लिखो। आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक बात समझनी पड़ेगी कि हम हमेशा सीपी को 100 मान रहे हैं, वो यूनिट से ही हम सारा निकालेंगे। क्लियर हुआ? पर उससे पहले बहुत जरूरी चीज, 40 रुपए की चीज 50 रुपए में बिके तो कितने % का प्रॉफिट हो रहा है वो जरूर सीख लो, है ना? क्यों, सही है गलत है? सही बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। A shopkeeper sells an article at a loss of 12 1/2%. A shopkeeper sells an article at a loss of 12 1/2%. A shopkeeper sells an article at a loss of 12 1/2%. A shopkeeper sells an article at a loss of 12 1/2%. 12 1/2%. Okay. Had he sold had he sold for had he sold for rupees 51.8 more, 58 point 51.8, 51.8. Clear? yes sir. Had he sold it for rupees 51.8 more, he would have earned he would have earned a profit of 6%. Find CP of an article. ऑलमोस्ट सिमिलर दिया है मैंने।
बताओ क्या आंसर है। बिल्कुल पुराना वाला जो ये कराया ना मैंने, लगभग इसी को यूज करना। किसी का आया आंसर? हम्म 2 नहीं, नहीं। और किसी का आंसर आया ऑनलाइन? ऑप्शन है। अच्छा एक और बात, पुराना क्वेश्चन अगर आप देख के कर रहे हो, आई हैव नो इशू, पर रटना मत, इस कंसेप्ट को समझना, वरना नए क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट को यूज कैसे करना है वो नहीं कर पाओगे। अभी क्वेश्चन चेंज होगा थोड़ी देर बाद, तो फिर इसी को पूरा कट टू कट चिपकाओगे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कितना है? आपका नहीं है अर्चल? कहाँ पहुंचा? आ रहा है पर लुक एट द बोर्ड। 280। क्वेश्चन रीड करो। रुक जाओ। 100 माना हमने सीपी, 12.5 पे बेचा, इसका मतलब पहला एसपी क्या बन रहा है उसका? 87.5। ठीक है, ये सारी बातें तो अब समझ में आती है ना। इसमें ये नहीं मैं बता सकता कि अब वो 87.5 कैसे आया। क्लियर? आगे चले, बोलो। 6% प्रॉफिट पे अगर करता है तो, हाँ अगर वो एक्चुअल में पता है क्वेश्चन क्या होता है, अब वो 6% प्रॉफिट कमाएगा। अगर 6% प्रॉफिट पे कमाएगा तो ये 100 रुपए की चीज कितने में बिकेगी? ये एसपी कौन सा नंबर? 2। और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? कितने रुपए बढ़ जा रहे हैं? 51.8। ऐसा करने से कितने रुपए बढ़ जा रहे हैं? 50। तो आप देखो 87.5 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18.5 ना। यानी 18.5 बराबर है कितने रुपए के? तो एक यूनिट बराबर होगी, ये डेसिमल हटा दिया दोनों तरफ से, 518 और 185 है ना। तो इसका मतलब ये है कि इंटू 100 करना है अपने को। 100 यूनिट चाहिए ना अपने को तो सीपी बताने के लिए, तो 100 यूनिट, 1 को 100 यूनिट बनाएंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड करें दोनों को, ये किससे जाता है? 518/85, ये जाएगा करीब 280। 37 से जा रहा है। 37 से ऊपर 8 है ना, तो कितना टाइम्स? 37 14 जा जाता है शायद। हाँ 518 कितने बार? ये 14 बार और ये 5 बार है ना। 5, इसको कितनी बार? 20। 20 इंटू 14
280 रुपए सीपी। क्लियर हुआ? क्या है? हाँ? पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो? पूछो। क्या कैसे आया 106? इसके लिए लेक्चर नंबर 1, तारीख 14 दिन पहले, टाइम 11 बजे। ये लेक्चर के 10 बजे ना, जाके चेक करो। ये वाली बातें आप थोड़ी ना थर्ड लेक्चर में बताई जाएंगी। 106 कैसे आ गया? 100 रुपए की चीज को 6% प्रॉफिट में बेचोगे, कितने में जाएगा? नहीं हुआ क्लियर अभी? पक्का हो गया? फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर की बातें हैं। आपको अगर डाउट है तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आप पुराने उसको, जब भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप पुराना लेक्चर देखकर जरूर आओ। रिकॉर्डेड है तो ज्यादा क्लियर होगा थर्ड में। ठीक है? हाँ, आपको आया समझ में? ये 100 का 106 कैसे हो रहा है? क्योंकि 6% प्रॉफिट में जा रहा है, तो 100 का 6% 6 रुपीज ही होता है ना, तो 106 हो गया। और 100 का 87.5 कैसे हो रहा है? वो 12.5% लॉस में जा रहा है, तो उतना हम रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। तुम थे पहले दोनों लेक्चर्स में? तरफ जी, वो घर जाके की नहीं, पढ़ाई नहीं की? ये कैसी पढ़ाई है जिसमें पहले ही वो नहीं आ पा रहा है? हाँ, तो ये पढ़ाई थोड़ी ना, ये तो फिर नोट्स बनाने के काम है। तो एक ही अच्छे से कर लो ना फिर। अब इस क्वेश्चन का ना थोड़ा चेंज होगा, मतलब इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? आपको खुद पहले ट्राई करना है, कट टू कट नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं हिंट दे देता हूँ, इस वाले इसमें क्या होगा, आपने गौर किया इस वाले में एक सीपी था, 2 एसपी थे। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 सीपी हो जाए, कितने? उस बार सीपी को भी कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना है। नाउ क्वेश्चन इज, a person sells a table at a profit of 10%. A person sells a table at a profit of 10%. If he had bought, if he had bought table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, 80 रुपए ज्यादा में, a person sells a table at a profit of 10% if he had bought the table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, he would have gained 20%. He would have gained 20%. A person sells a table at a profit of 10% if he had bought the table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, he would have gained 20%. Find the CP of table. Find the CP of table.
ये 70 लिखो, उधर 70 लिखो, 70,71 71 75। किसी और का ऑनलाइन आंसर आया क्या? 77 81 82 83 84 86 लिख लिए? नहीं आ रहा? चलो देखो बोर्ड पर। क्वेश्चन बोलो। रुक जाओ, सीपी मानेंगे 100, कितना परसेंट प्रॉफिट? तो पहला एसपी कितना बना? ये सीपी, आगे बोलो। अगर उसने 5% लेस में खरीदी होती तो 100 रुपए कितने में खरीदी होती? तो सीपी 2 एस बार कितना? आगे बोलो। वो बाद में लिख लिया करो कोने में, 80 रुपीज मोर हो गया है, बाद में देखेंगे। यहाँ वापस लास्ट लाइन फिर से। अरे यहाँ से He has bought at 5% less and sold for 80 more. हाँ, then there would be a profit of 20%। अब 20% किसका निकालेंगे? इसका नहीं, 95 है ना। 95 का 20% निकालेंगे तो 9 9 18 19 रुपए में ज्यादा 95 104 रुपए हो जाए, 114 सॉरी 114 रुपए में जाए, है ना। अब आप ये देखो, अब इन दोनों, ये sp2 हो गया, इन दोनों sp के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 यूनिट का। 4 यूनिट कितने के बराबर? 80 के। 1 यूनिट कितने के बराबर? अपना सीपी की यूनिट कितनी थी? तो 20 इंटू 2000 रुपए सीपी। क्लियर? उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि वहां 1 सीपी 2 एसपी थे, यहाँ 2 सीपी और 2 एसपी। नंबर बोलो क्या लिखवाए थे? धीरे धीरे 70, ठीक है 70 लिखो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देना है। ऋतुजा आ रहा है समझ में? राइट डाउन। अब मैं मिक्स दे रहा हूं, अब इससे इजी भी आएगा पर इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा।
ठीक है, अब आपको इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करने हैं। अ ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%. अ ट्रेडमैन, व्यापारी, बिजनेसमैन. अ ट्रेडमैन sold an article at a loss of 20%. A tradesman sold an article at a loss of 20%. If the selling price is increased by rupee 100, if the selling price is increased by rupee 100, if the selling price is increased by rupee 100, there would be a gain of 5%. What is the CP? One step answer है, one step. आंसर रिवील मत करना आदित्य. वन स्टेप आंसर है इसका, एक स्टेप में. कंसेप्ट बताया था ना जो लेक्चर शुरू होने से पहले, उसी कंसेप्ट को रख लो और आसानी से आंसर आएगा. मूवमेंट कितने यूनिट्स या कितने परसेंट का हुआ और वो कितने रुपए के बराबर है, बस. क्या आंसर है ऑनलाइन? 400. गोल्ड 400 बराबर. आपका नहीं आया हर्षल अभी? कितना इजी चीज है ये. ऐसा बनाओ ना चार्ट, ऐसा बनाओ, अपने हिसाब से मत करो. अभी उनसे पूछो, आदित्य से, बीच में रुके मत रहो, पूछो. हो गया उनका? ऋतुजा आ गया आपको? बता रहा हूं, बोर्ड पे देखो. क्वेश्चन पढ़ो. रुक जाओ. 100 रुपए सीपी माना मैंने, कितने में बेच दिया उसने? 80 में. लॉस हो गया ना 20% का. आगे if the selling price is increased by, हाँ, अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए 100 से, बाद में देखेंगे इसको, रुपए बाद में देखते हैं. कितने का गेन हो रहा है? 5. यानी कितने में बिकेगा अभी ये? तो 80 से 105 कितना यूनिट बढ़ रहा है? 25 यूनिट. उसी वजह से रुपए कितने बढ़ गए? 25 यूनिट 100 के बराबर, तो 1 यूनिट और 100 यूनिट
400 आंसर है आपका। सीपी क्या होगा? 400। राइट फास्ट। नेक्स्ट। अरे यार ये जाओ ना अंदर, बोलो मैं सर ने वो मंगाया था चार्जर। ये तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा ये। वो उसकी पिन वो अलग है। या पिन ले, ये ले आना, नहीं तो वायर बोलना दूसरा पिन हो तो वो दे दो। मुझे मैसेज करो, फाइल भेज रहा हूँ तुमको। व्हाट्सअप करो मुझे, तुम करो। जल्दी करना इसके स्विच ऑफ होने से पहले। मेरे उसकी पिन मैच नहीं हो रही ना, बंद स्विच ऑफ हो रहा है। हाँ स्विच ऑफ हो जाएगा ये। लॉगिन तो वो तो इनसे भी लेके कर लूंगा, इसमें ये क्वेश्चन डाटा सब इसी में है ना। ठीक है देखो अभी इसको एक फाइल भेजी है मैंने। हाँ आई क्या फाइल? ये देखो एक आई होगी 133 MB है ना तुम्हारे पास? ओपन करके रख लो। चलो हो जाएगा स्विच ऑफ तो अपना कोई कोई एक जन मोबाइल दे देना अपना। नेक्स्ट लिखो। एक मिनट। क्वेश्चन बोलना कौन कौन से लिखवाए थे? 70, 71, ना ना 70, 71 तो मिस कर रहे हो। 70 अभी जो बताया 70 से बताया था ना। हाँ रुक जाओ, अभी कौन सा क्वेश्चन करा उसका आंसर क्या था? हाँ राइट डाउन। An article is sold at a profit of 20%. An article is sold at a profit of 20% if it had been sold at a profit of 25%. An article is sold at a profit of 20% if it had been sold at a profit of 25%. It would have fetched FETCHED, इसका मतलब ज्यादा देना। It would have fetched ₹35 more. Find the CPO of article. वन स्टेप सोल्यूशन है इसका भी, ज्यादा डिटेल में मत चले जाना। सात सौ।
आपका हर्षल नहीं आया? अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर आपको क्लियर है ना थॉट, तो ये 40 सेकंड में आना चाहिए। आप 100 सीपी क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर पहला केस में प्रॉफिट हो रहा है ना, और सेकंड का एसपी 25% है भाई, तो कितना हो गया? सेकंड एसपी कितना हो गया? 125 ना, तो कितने रुपए बढ़ रहा है? और जब कितना परसेंट बढ़ रहा है? 5% 35 के बराबर, 10% 70 के बराबर, 100% 700 के बराबर। ऐसे आंसर किया जाता है ना, अब उसमें रिसर्च थोड़ी ना करनी है हमें। हाँ, ये हर क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा। तारीफ तब होती है जब सब क्वेश्चन आंसर आए, एक से नहीं होती। और बेसिक करके आओ। मैं अ, तुम्हें बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चौथे पांचवें लेक्चर में कोई बेसिक करके नहीं आता, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको बिल्कुल वैसी चीजें बता पाना। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड। ऑनलाइन आ गया सबको समझ में? 700 आंसर है। पहला बोला गया, अगर क्वेश्चन रीड करो, इफ अगर पहले 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो इसका मतलब इसका पहला एसपी कितना बनेगा? फिर दूसरी बार तो 125, यानी इन दोनों एसपी में जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट का है ना? और उससे कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 5 यूनिट 35, तो 10 यूनिट 70, ऐसे भी तो हो सकता है ना, और 100 यूनिट 700, ऐसे भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो जरूरी ऐसे भी कर लो। एक यूनिट कितनी होगी? 35/5, कितने की? 7 की, तो 100 यूनिट 700, यानी जब भी हम 100 यूनिट या 100% निकालते हैं, तो हम लोग सीपी फाइंड कर रहे होते हैं, या आगे जाके मार्क प्राइस भी हो सकता है। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल होता है। व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग 100%, इट मींस वी आर फाइंडिंग प्रिंसिपल। कब? जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्या था? 70, 71, 75? 71 का 75। नेक्स्ट, a man sold an article at a loss of a man sold an article at a loss of 20%. 20% if he has sold that article for rupees 12 more, if he has sold that article for rupees 12 more, he would have gained 10%. Find the cost price. यही क्वेश्चन है ना, 20% लॉस, 12 रुपए ज्यादा और 10% प्रॉफिट। क्या आंसर है?
40, कितना? 40, यस। क्यों भाई? पहले लॉस हुआ है ना। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है। अब जो आया है वो करो, बोर्ड पे बताऊंगा। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। आपका नहीं आया अभी तक? बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन बोल दो एक बार। अगर 100 रुपए की जो चीज थी 20% में लॉस है तो 80 में जाएगी ना। पहला एसपी, फिर 12 रुपए बाद में देखेंगे। हाँ, तो 10 कितना परसेंट? तो कितने में? 110। 80 से 110 के बीच में कितना? 30 यूनिट कितने के बराबर? 12 रुपए। 1 यूनिट, तो 100 यूनिट बनाने के लिए 100 क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपना सीपी भी 100 ही है। ये यहाँ कटा 40 रुपए। पता नहीं क्यों नहीं आंसर आ रहा था। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वर नॉट गेटिंग द आंसर। क्यों? तुम्हारा भी क्यों नहीं आ रहा था? तो हर क्वेश्चन में एक एक्सक्यूज पक्का है। कभी वैल्यूज में, कभी ऑप्शन में, कभी लैंग्वेज में, है ना। इतना आराम से क्वेश्चन नहीं किए जाते। 30 सेकंड, और ये तो क्वेश्चन 2-2 मिनट 20 सेकंड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। 75 के बाद क्या था? A man gets rupees 13 more. 13 रुपए। A man gets rupees 13 more by selling an article. A man gets rupees 13 more by selling an article
at a profit of 12 1/2%, then selling it at a loss of 12 1/2%, at a loss of 12 1/2%. Find CP. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना. A man gets rupees 13 more by selling an article at a profit of 12 1/2%, then selling it at a loss of 12 1/2%. Find the CP. हो गया? 12 1/2 का मतलब 12.5%. क्या ऑनलाइन क्या आंसर है? हाँ, 62. यस. नहीं आया हर्षल? कितना? आपने पहले प्रिपरेशन किया है? कब से शुरू किया है? कौन सा? कब? कैसा गया था? कितना है? प्री में आया? कितना स्कोर कितना है? उसके अलावा कोई मतलब घर से प्रिपरेशन थोड़ा किया था? वीडियो स्टे कहाँ रहती हो? नहीं आया हर्षल? कितना? चलो देख लो 52 कैसे आया. नेक्स्ट क्वेश्चन लो उसके बाद. बोर्ड पे देखो. पहले 12% क्या प्रॉफिट है लॉस है? 12.5. तो अगर 100 रुपए को 12.5% प्रॉफिट में देना है तो 112 रुपए 50 पैसे. फिर लॉस ना, तो वो 87 रुपी 50 पैसे में सोल्ड हुआ, बिका. ये SP1 या SP दोनों के बीच में कितना परसेंट, कितना पर यूनिट? 25 यूनिट. और कितने रुपए का वो चेंजेस हो रहे हैं? हाँ, 13 रुपए. 13 यानी 25 यूनिट 13 के बराबर. तो एक यूनिट 13 रुपए अपॉन 25. अपने को 100 यूनिट चाहिए इंटू 100. ये 4 बार 413 था, यानी 52 रुपए सीपी था. आप बाद में चेक भी कर सकते हो, वही आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लो. 77 के बाद क्या था? If a man has to sell, if a man has to sell his chair
for rupees 720 720 he will lose 25%. He will lose 25%. To gain 25%, to gain 25%, what should be his new selling price? अब ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, इसको चिपकाने की कोशिश मत करना, आंसर ही नहीं आएगा। हाँ, चेंज कर दिया मैंने, सिर्फ ये दो ही कर रहे थे ना, मैं 100 लिख दिया था पहले से। ऑनलाइन आंसर आया किसी का? तुम वो पहले तुम्हारे मोबाइल से लॉगिन कर लो और माइक म्यूट कर देना, फाइल ओपन कर देना और ये स्विच ऑफ होने वाला है। क्यों? तो कर दो जो भी है। चलो ये आया क्या सबका? कितना आंसर है? 1200 है। किसका नहीं आया? आपका पीछे ऋतुजा नहीं आया। इधर यहाँ पर ना जो लेक्चर 1 में चीज बताई गई थी, पता है क्या? बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। जो पहला लेक्चर था उसमें चीज बताई गई थी, उससे होगा ये। आपको एक बात बताई गई थी कि आपको दो कंडीशंस होती हैं। पहला सीपी, एसपी और प्रॉफिट। तो सीपी गिवन होगा और प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो एसपी निकालना होता है, या एसपी गिवन होगा और प्रॉफिट परसेंट होगा तो सीपी निकालना होता है। ये चीज बताई थी मैंने। एक बता देता हूं एग्जांपल। मान लो 200 रुपए किसी का सीपी है और 20% प्रॉफिट है। कितना? 20% प्रॉफिट। तो अपने से पूछ रहे हैं एसपी क्या होगा। तो मैंने इसका एक तरीका बताया था, 2 तरीके बताए थे कि कुछ भी निकालना हो आपको एक इक्वेशन आनी चाहिए। आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? सीपी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन किसकी तरफ होती है हमेशा? और अगर कैलकुलेशन सीपी की तरफ हो रही है इसका मतलब पहले सीपी खुद का कितना परसेंट था, उसमें कितने परसेंट जुड़ रहे हैं, तो वो 120% हो। तो यानी सीपी किससे मल्टीप्लाई होगा, है ना? अब कुछ भी पूछे, ये पूछे तो ये बता दो, ये पूछे तो ये बता दो। ये एक तरीका था। दूसरा फ्रैक्शन मेथड था। फ्रैक्शन ये क्या था कि आप
20 का फ्रैक्शन बना दो, तो 20/100 1/5, इसको सीपी मान लो, इसको पी मान लो, तो 6 क्या होगा आपका, एसपी होगा। 5 अगर 200 के बराबर है तो 1 40 के बराबर, तो 40 × 6 240 बन रहा है। क्लियर? तो दोनों मेथड से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, ये मैंने बेसिक्स में बताया था। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं। बाय क्या है, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, हाँ 720 ना, कितना लूज कर रहा है? अगर वो 720 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब एसपी कितना है, तो लॉस कितने का? 20%, 25। तो अपने को पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या लिख दो, कैलकुलेशन किसकी तरफ, लॉस हो रहा है ना, तो वो 25% 100 में से कितने बचेंगे, अपन नीचे क्या लिखेंगे, 75/, तो 75/100 लिख दो। क्या पूछा गया है अपने से, सीपी ना, एसपी कितना है, ये होता है 3/3, 720 को कितने टाइम, 240, सीपी कितना हो गया आपका 960। अब आपसे कहा जा रहा है इसको फायदे में बेचो, 25% ना, फिर से अपन क्या करेंगे, फिर से क्या लिख देंगे, सीपी और कैलकुलेशन किसकी तरफ। अब ये सीपी 25% प्रॉफिट में जा रहा है, तो पहले खुद का कितना परसेंट था, 100, तो 25 इसमें जोड़ेंगे, कितने से मल्टीप्लाई, 125 से, क्या होगा, अपॉन, अपने को ये निकालना है। अब अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, 5/4, तो सीपी इंटू, सीपी कितना है अपना, कितनी बार, 240 × 5, 1200 एसपी होगी। क्लियर है? और अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, लास्ट बेंच देखो आप लोग, अगर आपको दूसरे मेथड से करना था, ये मेथड समझ में आ गया, इस मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट सीपी एसपी लिख दो, कैलकुलेशन किसकी तरफ, सीपी की तरफ, फायदा हुआ है तो 100 में फायदा जोड़ेगा, और लॉस हुआ है तो 100 में से फायदा और लॉस माइनस होगा, इतनी सी बात होती है बस। दोनों में से जो भी पूछा निकल आता है। फ्रैक्शन मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करते तो पहले लॉस कितने का है, 25 क्या लिखेंगे, 4 क्या, 4 रुपए की चीज तो 1 रुपए लॉस में बेचोगे, कितने में बिकेगी, तो एसपी कितने की, 3 कितने के बराबर, 1 कितने के बराबर, 1 यूनिट 240। निकालना क्या है अपने को, सीपी ना, सीपी की कितनी यूनिट्स है, 4, तो सीपी इज इक्वल टू 4 इंटू, आ रहा हूं उसमें ना, तो 960 हो रहा है, सीपी 960 हो गया। अब मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, कि अब 25% प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कैलकुलेशन से हमने यहां तक क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। अब 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो दो तरीके, 960 का 25% निकाल लो, जो कि 240 आएगा, जोड़ दो डायरेक्ट, तो 960 में 240 जोड़ोगे तो 1200 बनेगा। नहीं तो डायरेक्टली मैंने क्या बताया है, आप 960 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया करो, कितना परसेंट, 25% ना, 125/100 से, वो जो चीज यहाँ पर। ओके, डाउट है किसी को? ये तो पहले लेक्चर के क्वेश्चन थे सारे, तो वापस करोगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, डन? क्या बोल रहे हो, पूछो तो पूछो। नेक्स्ट, उसके बाद क्या था, 81 के बाद,
A bookseller sells a book at a profit of 10%. A bookseller sells a book at a profit of 10%. If he had bought it at 4% less. If he had bought it at 4% less and sold it for rupees 6 more, and sold it for rupees 6 more, he would have gained 18 3/4%. 18 3/4%. Find CP. A bookseller sells a book at a profit of 10%. If he had if he had bought it at 4% less and sold it for rupees 6 more, he would have gained 18 3/4%. Find CP of the book. म्यूट कर दूं क्या? मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या? ऑनलाइन कंफर्म करना जरा। ऑनलाइन एनीवन? आ रही है ना? ठीक है। इसमें लॉक तो नहीं है ना अर्चन? लॉक है क्या? अभी मैं इसको टच नहीं करूंगा तो लॉक, स्क्रीन लॉक हो जाएगी क्या? रहेगी ना ऑन? हाँ हाँ।
क्वेश्चन बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। मतलब 100 रुपए सीपी माना था, 110 यानी 96 में। You would have gained 18/3/4%. 18/3/4 इसका। अब ध्यान से सुनना है कैलकुलेशन कैसे होती है। इस चीज को 18/3/4% में बेचना है। 4 × 18 कितना? 75/4% की बात कर रहा है। कितने की? अब फ्रैक्शन बना दो उसका, तो 75/400 होगा। और इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे 3/16। अब आपके सामने पता चॉइस क्या है कि आप 96 का 3/16 निकालो और फिर ऐड करो उसमें, तो एसपी बनेगा। या एक दूसरी भी चॉइस होती है, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, डायरेक्ट एसपी बनाना, वो भी मैंने बताया था। आप इसमें 1 ऐड कर दो, जैसे अपन 100 ऐड करते हैं ना, इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो 1 + 3/16 19/16। क्या आप इसको 19/16 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना 96 को, किसने से, तो कितना कितना होता है? 114। ठीक है। अगर आप ऐसे भी करते तो भी आंसर आता। आप 96 को करो मल्टीप्लाई, 18 ना, 96 में 18 जोड़ोगे कितना? 114। पर डायरेक्ट चाहिए तो 1 से ऐड कर दो। कितने रुपए बढ़ गए? 4 कितने के बराबर? 4 6 के बराबर 1, 6/4 इंटू 150 रुपए सीपी था। क्लियर हुआ? ऑनलाइन दो तुम मोबाइल फाइल खोल के। अगला क्या था? 82 हो गया। 82 83 लिखो। 83 पहले, सॉरी क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट, अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर, अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। हाँ, अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस if he
if he sells it for 80 rupee more, सर क्वेश्चन if he sells it for rupee 80 more, सर क्वेश्चन रिपीट करो ना. a man sells his typewriter at 5% loss. If he sells it for rupees 80 more, he would gain 5%. He would gain 5%. Find CP. He would gain 5%. A उसके man बाद sells his typewriter at 5% loss. If he sells it for rupees 80 more, he will gain 5%. Find CP. चलो जल्दी बताओ. क्या आंसर है? 800. क्या सबका आ गया? इसको करने की जरूरत नहीं थी कुछ. वहीं से मैं आपको, अगर आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो एक हिंट देता हूं मैं. ध्यान से सुनना. इसमें हिंट पता है क्या रहता है? कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जहां प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट की बात हो रही है, इसमें पहले क्या था? लॉस था पहले, फिर प्रॉफिट था. तो आप ये देखो, यहां तो बड़ा सिंपल सा हो रहा है कि आपको हमेशा ये याद रखना है, कभी भी लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो आपको डायरेक्ट ऐड करना है. यहाँ 5% लॉस 5% प्रॉफिट था तो कितना डायरेक्ट अपन ने 10% किया ना. वो 100 का आप 90 बनाओगे पहली बार, फिर 100 का आप 95 बनाओगे, 100 का 105 बनाओगे. फिर सबसे आपको जब भी प्रॉफिट या लॉस हो तो आपको क्या करना है? उनको ऐड कर देना है. जैसे अगर मैं बोलूं, अगर लॉस 10% का हो रहा होता और 15% प्रॉफिट हो रहा होता तो आप सीधा समझ जाओ 25%. क्लियर हो रही है बात? लेकिन दोनों केसेस में लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, दोनों केसेस में प्रॉफिट हो रहा है तो भी माइनस होगा. जैसे कि हम स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ते हैं, एक बच्चा स्कूल में एक बार जल्दी पहुंच रहा है, एक बार लेट पहुंच रहा है तो हमेशा ऐड होता है. और वही बच्चा अगर दोनों बार लेट पहुंचे तो माइनस होता है. और वही बच्चा दोनों बार जल्दी पहुंचे तो माइनस होता है. अगर आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम किया होगा तो, है ना? एक क्वेश्चन है ना उसमें, तो ये आप याद रखना. चलो अगले क्वेश्चन में ट्राई मारना, पता नहीं जो अगर समझे हो तो उसको यूज करना है इसमें. an increase of 3 rupees, an increase of rupees 3 in the selling price of an article, in the selling price of an article turns a loss of 1/2%, 1/2%, and 1/2%, sorry, into a gain of 1/2%. An increase of rupees 3, an increase of rupees 3 in the selling price of an article turns a loss of 1/2% into a gain of 1/2%. 1/2 मतलब 7.5. फाइंड सीपी. दोनों बार 7.5 7.5.
इस बार बताया ना, हिंट दिया था ना, 7.5 और 7.5 कितना, 15, 15 कितने के बराबर, 3 के बराबर, 1 कितने के बराबर, 3/15, 3/15 इंटू 100, 20। समझ में आ गया? क्या आंसर है ऑनलाइन? ट्वेंटी। 20 आंसर था इसका, सबका आया कि नहीं? आपका पीछे आया ऋतुजा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेसमैन sells an article at 10% profit. दस % कम में खरीदा होता, 10% लेस एंड सोल्ड for rupees 2 less. A businessman sells an article at 10% profit. If he had bought it at 10% less and sold it for rupees 2 less, there would have been gain of 16 2/3%. 16 2/3%. Find CP of the commodity. Find the article. सर आपका साउंड नहीं आ रहा। सर म्यूट है आप।
सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। सर आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है। दो ही मिनट बचे हैं। चालू रहेगा। वैसे तो नीचे से कैच कर लेगा। हाँ। अभी वॉइस आ रहा है ना, ऑडिबल है ना? अभी आ रही है ना वॉइस? हाँ यस सर। देखो 100 रुपए। सर क्वेश्चन भी बोलिए ना। जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं ऑनलाइन भी 10 लोगों को बता रहा हूँ, तो आपकी आवाज से और डिस्टरबेंस होता है। 100 सीपी माना तो हुआ ये था सर कि एक बार 10% क्वेश्चन प्रॉफिट रिपीट में देना था, कीजिए। तो सर पहला क्वेश्चन एसपी नहीं अपना क्या लिखा है बना हम। 110। फिर कहा अगर 10% कम में खरीदता, इसका मतलब 90 यूनिट्स में लेता, तो मुझे वो बोला गया तो 2 रुपए कम और होता, तो कितने का वो होता प्रॉफिट? 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। तो आप 90 का 1/6 निकाल लो, ऐड कर लो तो 105 आएगा। नहीं तो मैंने ये बताया डायरेक्टली चाहिए अगर आपको एसपी, तो 1/6 को किस में ऐड कर दो, तो 7/6 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, डायरेक्ट अपने को 105 मिल गया। तो 110 से 105 कितना? 5 कितने के बराबर? 2 के बराबर। ए कितने के बराबर? 2.5 इंटू 100, तो 100 कितने के बराबर? सॉल्व किया इसको सबको, 40 रुपए आंसर। सीपी कितना था? 40 था। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। सर